नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। जी हाँ, व्यक्ति किस प्रकार का काम करता है, उसका आचरण, उसके विचार किस प्रकार के हैं, इस आधार पर ही उसकी नियति तय होती है और उसका कद तय होता है। यदि हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ध्यान में आते हैं कुछ नाम: भगत सिंह, मदनलाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें दो तीन समानताएं हैं। एक ये समानता तो है ही कि इन्होंने भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए काम किया, लेकिन साथ ही एक समानता ये भी है कि ये सभी महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित रहे हैं। जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती एक योद्धा सन्यासी जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए, और केवल समाज सुधार ही नहीं अपितु हम कह सकते हैं कि आध्यात्म की राह पर चलकर देश की स्वतंत्रता के लिए भी जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, ऐसे महापुरुष का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती महान समाज सुधारक और उनका प्रेरणादायक जीवन, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान रवि कुमार जी नैयर। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रवि जी आदर्श नगर आर्य समाज के कार्यकारी प्रधान हैं, आप जयपुर व्यापार मंडल के संरक्षक हैं, आप गौ सेवा का भी लंबे समय से काम कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र की यदि बात होती है तो राजस्थान के प्रमुख लोगों में रवि जी नैयर का नाम आता है। रवि जी, सबसे पहले आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप आर्य समाज के कार्यकारी प्रधान भी हैं, जानकारी ये चाहेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बहुत बड़ा नाम हुए, बड़े बड़े काम उन्होंने किए। पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, कैसा परिवार था जिस परिवार में उनका लालन पालन पोषण हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान विचारक, महान समाज सुधारक और महान ऋषि। और स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के टंकारा एक जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी बहुत अच्छे ज़मींदार थे और उस टाइम की सरकार के अंदर सरकार का भी काम करते थे। सरकार का जो कर वसूला जाता था उसमें उनकी प्रमुख भूमिका होती थी। और इसके साथ ही बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और सनातन संस्कृति के अंदर और ईश्वर के प्रति आस्था उनकी बहुत गहरी थी। और उनकी शादी के लगभग 12-13 वर्ष तक कोई संतान पैदा नहीं हुई, और ये 14 साल बाद उनके ये एक सपुत्र पैदा हुए जी, जिनका नाम उस टाइम जो मूल शंकर नाम, एक मूल शंकर नाम रखा और एक नाम दयाराम भी रखा। लाड प्यार से उनको दयाराम भी बोलते थे जी। क्योंकि उनका बचपन से जीवों के प्रति प्रेम, पेड़ों के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, पर्यावरण के बारे में उनकी बातें इतनी ऐसी थी, उनको प्यार से दयाराम भी बोलते थे। जो बाद में जाके स्वामी श्रद्धानंद, अपना स्वामी विरजानंद जी ने उनका नाम दयानंद रखा जी। तो जिस तरीके से बचपन की बात आती है कि मूलशंकर तिवारी उनका नाम था, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन परिवार के कुछ लोग उन्हें दयाराम भी कहते थे, क्योंकि उनके हाव भाव, उनके विचार, उनका स्वभाव जो बचपन में दिखता था उसमें कहीं ना कहीं करुणा की प्रमुखता थी। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि दया धर्म का मूल है। दया, संवेदनशीलता, करुणा, ये यदि आपके भीतर हैं तो निश्चित रूप से आप मनुष्यत्व की ओर से देवत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसा अनुपम व्यक्तित्व स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन से दिखने लगा था। रवि जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि उनका जो बचपन है, जिस प्रकार से बात आती है कि संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ, पिताजी एक अच्छी स्थिति में थे, बचपन किस प्रकार से बीता, किस प्रकार की कोई घटनाएं आपको ध्यान में आती हों, शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई, पढ़ने में किस प्रकार के थे, कैसा स्वभाव था, क्या कहना चाहेंगे? बचपन से ही कहते हैं ना, होनहार बालक जो होते हैं उनको बचपन में ही पालने में पता चल जाता। बहुत होनहार थे, स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, जो एक बार पढ़ लेते थे उसको याद रखते थे। और उनका लालन पालन बहुत अच्छा हुआ। जब वो 8 साल के हुए तो तब उनका जनेऊ हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। और खूब उनके पिताजी ने, क्योंकि पहली संतान थी, खूब सारे सोने की मोहरें और दान पुण्य यज्ञ बहुत बड़ा उन्होंने आयोजन किया।
और 7 साल तक उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो खुद भी देखते थे और घर में भी विद्वान लोग आते थे, उनको संस्कृत वगैरह का पढ़ाते थे जी। फिर वो उनका जन्म तो 1824 में हुआ और उसके बाद वो 20-21 साल की उम्र के बाद वो घर से निकले और उसको भी वो भी एक बड़ी प्यारी घटना है जहाँ उनका जीवन परिवर्तन हुआ, क्योंकि उनके जो पिताजी थे ईश्वर के प्रति आस्था, धर्म कर्म और पूजा पाठ और हर चीज़ में कोई भी काम करना उन्होंने ईश्वर का नाम लेने के बाद से उन्होंने, शिवरात्रि का पर्व था जी। तो उस टाइम दयानंद जी की उम्र उस टाइम लगभग 14 वर्ष थी। तो शिवरात्रि को उन्होंने उनको कहा कि आप व्रत रखिए शिवरात्रि का जी। और पूरा दिन कुछ नहीं खाना और मेरे साथ मंदिर चलिए और पूरी रात जगना है। भगवान आधी रात को दर्शन, शिव भगवान आधी रात को दर्शन देते हैं जी। तो सुबह से व्रत रखा हुआ था, पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी थी, लोग उनके बारे में चर्चा भी करते थे, जब वो बातें करते थे तो लोग बड़े गौर से सुनते थे। और पिताजी ने कहा और जबकि उनकी माताजी ने कहा कि अभी ये छोटा है, अभी इनको पूरा व्रत रखने मत दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं व्रत रखूँ, क्योंकि उनकी भी ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था थी। उन्होंने पूरा दिन व्रत रखा और 12-1 बजे का समय हुआ, कुछ लोग जो जग रहे थे नींद का उनके ऊपर अटैक आया और सब लोग धीरे धीरे करके सोने लग गए, जहाँ तक कि उनके पिताजी को भी नींद आ गई, वो भी सो गए। मगर उनको कहा गया था कि आपने सोना नहीं है क्योंकि भगवान आएंगे और प्रकट होंगे, आपको दर्शन देंगे जी। तो वो क्या देखते हैं कि रात को 2-2:30 बजे के करीब सब लोग जब सो गए हैं, क्योंकि वो उस टाइम शिवरात्रि में क्या था कि शिव जी का अभिषेक हो रहा था दिन भर, पहले दूध से हुआ, फिर घी से हुआ, फिर वो शहद से हुआ, इस करके दिन भर। तो रात को 2:30-3 बजे के करीब चूहों की एक फौज आई, उन्होंने जो वहाँ पे फल वगैरह पड़े हुए थे उनके ऊपर अटैक किया और वो खाने लग गए। अब 14 साल के बालक को लगा कि एक भगवान शिव जिसके हाथ में त्रिशूल भी है, जिसके हाथ में शस्त्र भी है और जो भगवान है सर्वलोकी का मालिक है, वो क्या इन चूहों को नहीं हटा सकता। बस वो एक उनके मन में क्वेश्चन उठा, तो उन्होंने अपने पिताजी को उठा के कहने लगे कि देखो ये ऐसे हो रहा है कि भगवान, उन्होंने खुद नहीं हटाया क्योंकि वो जीव प्रेमी थे, जीवों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, तो ये भगवान के, तो उन्होंने उनको बोला नहीं रुकिए आप, और भगवान शिव ऐसे नहीं मिलते, भगवान शिव अपने भक्तों को एकांत में मिलते हैं, अभी समय नहीं आया तू बैठ अभी जा। तो उनसे बैठा नहीं गया, तो उन्होंने पिताजी को बोला कि मैं अब घर जाऊंगा, घर होके आता हूँ, मैं थोड़ा सेवा निवृत्त होके आता हूँ। तो घर गए तो उन्होंने माताजी को जाके बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और मेरा मन उचाट है, मेरे समझ नहीं आ रहा था, मेरी दृष्टि वहाँ नहीं लग रही थी, मेरा ध्यान ईश्वर की तरफ नहीं लग रहा था, मेरा मन कुछ पूछने के लिए हो रहा था। पिताजी ने मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो माताजी ने उनको, बच्चा था तो उनको बिठाया और उनको कहा कि तू कुछ खा ले, मगर पिताजी को मत बताना कि तूने कुछ खाया और तू खा के सो जा। तो उन्होंने जो भोजन करना था कर लिया, रात को 2:30-3 बजे का समय थे, खा के सो गए। जब पिताजी घर आए तो उन्होंने उनको उठाया, तो उन्होंने उठते झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा पिताजी मेरे को तो भूख लगी थी, मैंने खाना भी खा लिया और मेरे आज जो सवाल है वो आपके प्रति खड़ा है। फिर पिताजी ने उनको समझाया बुझाया, मगर उनकी जो जिज्ञासा थी, जिज्ञासा का भाव पैदा हो गया कि ये सच्चा शिव कैसे मिलेगा। फिर उन्होंने, उनकी शिक्षा दीक्षा बड़ी अच्छे विद्वानों के जरिए हुई। जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जो शिक्षा दीक्षा उनकी हुई उसकी जब बात करें तो क्या सामान्य शिक्षा जो उस समय हुआ करती थी उसी प्रकार की शिक्षा हुई या फिर कोई विशेष प्रकार? नहीं, विशेष प्रकार के बड़े, उनको पैसे की कमी नहीं थी जी। वो जो स्कूल में भी गए, फिर उनके जो अध्यापक थे घर भी आया करते थे उनको पढ़ाने के लिए, और वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में सारा उनको ज्ञान दिया गया। मगर उनकी वो जो कुंठा थी सच्चे शिव की वो हुई नहीं। फिर वो 1945 में, लगभग 1845 में वो घर से निकल गए। घर से निकल के राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में बनारस, हरिद्वार और पता नहीं कहाँ कहाँ देखते मथुरा में स्वामी विरजानंद जी के आश्रम में पहुँचे। और स्वामी विरजानंद जी जो थे वो नेत्रहीन थे, मगर बहुत ज्ञानी थे। जी।
तो स्वामी विरजानंद जी नेत्रहीन थे, बहुत ज्ञानी थे, और उनके पास में स्वामी दयानंद सरस्वती पहुंचते हैं ज्ञान के लिए। और साथ में इसमें विषय एक यह भी आता है कि उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वो परिवार में, उनके चाचा जी संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत की शिक्षा दीक्षा परिवार में हुई, उनके साथ में बहुत अधिक स्नेह था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब किसी हैजे की बीमारी के कारण उनके चाचा जी का निधन होता है तो बालक मूल शंकर के मन में कुछ भाव इस प्रकार के जागृत होते हैं कि क्या जीवन का सत्य यही है? क्या जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु है? क्या आखिर मुझे भी एक दिन इसी रास्ते पर जाना है? वहाँ से एक वैराग्य उनके मन में जागृत होता है और साथ ही शिव तत्व की पहचान का विषय भी मन में रहता है। तो अध्यात्म, धर्म और वैराग्य, इनकी जब त्रिवेणी मिलती है तो वो लेकर पहुंचती है उनको स्वामी विरजानंद जी के पास में। रवि जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जब विरजानंद जी के पास में जाकर वो ज्ञान ग्रहण करते हैं, शिक्षा दीक्षा उनकी पूरी होती है, उसके बाद में ये भी स्थिति बन सकती थी कि वे गृहस्थ जीवन में आ जाते, वे स्वयं के लिए परिवार बनाते, कुछ उसके लिए करते, लेकिन देश के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, इसमें विरजानंद जी का योगदान किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जब वो स्वामी विरजानंद जी के आश्रम में गए तो उन्होंने आवाज़ दी, तो दरवाज़ा खटखटाया, तो स्वामी विरजानंद जी उस टाइम आराम कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कौन? तो उन्होंने कहा मैं यही जानने के लिए आया कि मैं कौन हूँ, बस यही जानने के लिए आया। तो उन्होंने कहा कि आप अंदर आ जाओ। और जब उन्होंने कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, शिक्षा लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी, और जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपके पास किताबें हैं, इनको गंगा में फेंक आइए जी। और उन्होंने वो जितने भी बुक्स, जो किताबें, जो ज्ञान थे, सारी गंगा में उन्होंने, जमुना में फेंक दी जी। और उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। और स्वामी विरजानंद जी के वो बहुत अच्छे सेवक और भक्त थे, और उन्होंने रह के उनकी, जब उनको उनकी पढ़ाई पूरी हुई जी, तो उन्होंने कहा गुरु की दक्षिणा, तो दक्षिणा के रूप में उन्होंने सोचा कि मैं और क्या दे सकता हूँ गुरु को। तो उन्होंने फिर कुछ पैसे वगैरह कुछ इकट्ठे किए जी, और आधा किलो लौंग अपने गुरु के लिए लेके गए कि मैं, गुरु जी, उनको लौंग बहुत पसंद थे जी। तो स्वामी विरजानंद जी ने उसमें से एक लौंग रखा और बाकी उनको लौटा दिए कि मेरी जो दक्षिणा है मैंने वो ले ली, और असली दक्षिणा है कि इस राष्ट्र के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो राष्ट्र के अंदर इस टाइम संकट का समय है, और जो तूने मेरे से पाया है, जो तूने मेरे से सीखा है, इसको जन जन तक पहुंचाओ जी। समाज की कुरीतियां को दूर करो। और मेन उस टाइम जो था कि मुगल काल भी अंत की तौर था, इतनी कुरीतियां थी कि मुगल का बहुत जो लोग थे, और हिंदुस्तान के अंदर उनका प्रचार प्रसार बढ़ रहा था, आपस में कट कट के मर रहे थे, बहुत बुरी स्थिति थी। और देश के नौजवानों को जगाना देश के प्रति, और अंग्रेज क्योंकि उस टाइम देश पे हैवी हो चुके थे जी। तो एक समय का है कि 1853 और 1857 का 4 साल का जो खंड है, बहुत सारे लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिखा जी, और मगर वो जो 4 साल का पीरियड है वो कोई नहीं बता सका। तो 1853 और 1857 के बीच का जो कालखंड रहा 4 वर्ष का, वो बड़ा महत्वपूर्ण समय था, और उसके बारे में बहुत कम लोग लिखते हैं। लेकिन इस चर्चा में ये भी एक विषय आया कि स्वामी विरजानंद, जब गुरु दक्षिणा की बात आती है तो एक लौंग रख के, और दयानंद सरस्वती जी से ये कहते हैं कि अब ये शिक्षा लेकर तुम्हें केवल अपने लिए जीवन नहीं जीना है, जीवन जीना है इस देश के लिए, जीवन जीना है इस राष्ट्र के लिए, और इस राष्ट्र में उस समय जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ लोगों में जन जागरण का भाव पैदा करना है। साथ ही जिस तरीके से अंग्रेजियत का प्रभाव बढ़ रहा था उस दौर में, विरजानंद जी ने वचन लिया कि तुम सनातन संस्कृति के प्रति लोगों में जागरण का काम करोगे, वेदों की ओर लोगों को लौटाने के लिए तुम काम करोगे। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि स्वामी विरजानंद बहुत कुछ मांग सकते थे और दयानंद भी बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन जिनके लिए राष्ट्र प्रथम होता है वे लोग विरले होते हैं। और निश्चित रूप से धन्य है स्वामी विरजानंद भी, जिन्होंने ऐसी अद्भुत गुरु दक्षिणा मांगी, और धन्य है उनके शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस माँ भारती के लिए आहूत कर दिया। चर्चा में जिस तरीके से विषय आया रवि जी, 1853 से 1857 के बीच के कालखंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस दौरान उन्होंने जितने भी देश के राजा महाराजा थे, स्वतंत्रता
जो मुगलों से पीड़ित थे, अंग्रेजों से पीड़ित थे, सबको इकट्ठा किया। अच्छा, उनकी क्योंकि जितने भी राजा महाराजा के पुत्र होते थे वो संस्कृत सीखने के लिए स्वामी विरजानंद जी के पास उनको भेजा करते थे, उनसे उनका संपर्क था। जैसे अलवर के महाराजे थे, अचरौल के थे, शाहपुरा के थे, जोधपुर के थे, अजमेर, जितने भी थे उनसे उनका संपर्क था। तो उन्होंने उन संपर्कों का फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो मेन ध्यान फोकस किया वो पंजाब हरियाणा की तरफ किया, क्योंकि पंजाब हरियाणा में जो नौजवान थे जैसे शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ये जो लोग थे, मदन लाल ढींगरा, ये बड़े प्रभावित लोग थे। इनके अंदर झांसी की रानी को मिले और आज़ादी की जो लो जगाई और वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जगाई। और जो 1857 का जो संग्राम हुआ वो जो जागृति एक्चुअल में 1857 में कुछ देश के अंदर ही ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिल गए, नहीं तो शायद 1857 के अंदर ही ये देश आज़ाद हो गया था। उसमें उस क्रांति का जो मेन श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रवि जी ने इस चर्चा के बीच में कही है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती की रही। लेकिन जिन लोगों ने हमारे इतिहास के साथ में खिलवाड़ किया है, जिन्होंने षड्यंत्र पूर्वक सच्चाई सामने आने से रोकी है, उन लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम कहीं ना कहीं पीछे रखा है। उनके नाम के साथ न्याय नहीं हुआ। अनेक संस्मरण, अनेक घटनाएं ऐसी आती हैं कि इस योद्धा सन्यासी ने उस दौर में 1857 की क्रांति के समय किस प्रकार से लोगों को संगठित करने का काम किया, किस प्रकार से लोगों को प्रेरित करने का काम किया। 1857 की क्रांति के एक महानायक बाबू कुंवर सिंह का एक संस्मरण मुझे ध्यान में आता है। बाबू कुंवर सिंह उस समय दयानंद सरस्वती जी से पूछते हैं कि स्वामी जी, क्या हम जो इतना ये संघर्ष कर रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, क्या हम इसमें सफल हो जाएंगे? स्वामी जी कहते हैं, हम गुलाम एक दिन में नहीं हुए, गुलाम होने में 100 वर्ष लगे हैं, आज़ादी प्राप्त करने में भी लगभग 100 वर्ष लगेंगे। और आप देखिए उस योद्धा सन्यासी की वो भविष्यवाणी 1857 की क्रांति के समय कहते हैं कि लगभग 100 वर्ष लगेंगे और 90 वर्ष बाद देश स्वाधीन होता है, देश स्वतंत्र होता है। उन्होंने कहा कि अगले 100 वर्ष तक हमें बहुत बलिदान देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों के बलिदान होने से देश को आज़ादी मिलेगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती दूरदर्शी थे, बहुत बड़े क्रांति नायक थे। और स्वतंत्रता संग्राम में जिन बड़े लोगों का हम नाम सुनते हैं वे भी कहीं ना कहीं स्वामी जी से प्रेरणा प्राप्त करते थे। रवि जी, हम बात करेंगे स्वामी जी के विचारों की। सामान्यतः ये कहा जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया कुरीतियां मिटाने के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए उन्होंने काम किया, विधवा विवाह के संदर्भ में उनके विचार सामने निकल कर आते हैं। उस दौर में क्या स्थितियां थी, क्या कहना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण की जब आज बात होती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार कितने प्रासंगिक हैं? महिला जाति के लिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती का शायद ही जब से सृष्टि हुई हो किसी ने इतना किया हो, क्योंकि बाल विवाह और बालिका का जन्म होते ही उसको मार देना और बड़ा गौरव फील करते थे जी। और बालिकाओं को शिक्षा नहीं देना और सती प्रथा, जब कोई विधवा हो जाती थी तो उसको सती करने के लिए और ढोल धमाकों के साथ उसको ले जाया जाता था और वो सती होती थी। और बच्चियों को शिक्षा नहीं देना जी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो ये कही कि पुनर्विवाह विधवा का, ये उन्होंने कही कि विधवा का पुनर्विवाह भी होना था। बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और महिला जाति के लिए आज स्कूल जो बालिकाओं के खुले नहीं तो स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था बच्चियों को। और बालिका शिक्षा, आज देखो देश के अंदर जो बालिकाएं, जो लड़कियां हैं, कितना देश का नाम रोशन कर दिया हर फील्ड जी। आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस तरीके से 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, क्या विचार था मन में, क्या लक्ष्य और उद्देश्य थे कि आर्य समाज की स्थापना उनको करनी पड़ी? 1875 में बम्बई के अंदर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और ये उनको पता था कि मैं शायद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाऊंगा। जो संत धरती पे आते हैं, ईश्वर उनको अपना काम पूरा करने के लिए भेजता है जी। और कहीं ना कहीं उनका नेत्र जब खुलता है तो उनको पता होता है। तो उन्होंने सोचा था कि देश को आर्य समाज का जो गठन हुआ, आर्य समाज के अंदर जो हवन होता है, हवन के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो उस आर्य समाज के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, एक तो दान, और दान के साथ देव पूजा जी। और देव पूजा के साथ संगतिकरण, कि जब आर्य समाज बनेगी, लोग इकट्ठे होंगे, देश के प्रति बात करेंगे, देश में क्रांति आएगी। जब लोग इकट्ठे नहीं तो लोगों को इकट्ठे करने का और ईश्वर के प्रति
और कुरीतियाँ ख़त्म करने का। जी। क्योंकि कोई हर तरीके से अपनी अपनी पूजा पखंडों में लोग फंसे हुए थे, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि यज्ञ ही सबसे बड़ी ईश्वर की भक्ति है। कि जब यज्ञ के अंदर गाय माता का घी पड़ेगा और सामग्री पड़ेगी, गोकास्ट पड़ेगा, और ये पर्यावरण भी ठीक होगा, पर्यावरण के साथ लोगों को जब जुड़ाव होगा तो वो ईश्वर के प्रति जुड़ेंगे, और फिर एकत्रीकरण करना और एक साथ देश के बारे में सोचना, ये आर्य समाज ही था। जब जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होके देश के बारे में सोचते थे, तो देश के बारे में लोग सोचते थे एकत्रित होकर, और उन्होंने कुरीतियां मिटाने के लिए और सनातन विचार को प्रभावी रूप से मजबूत करने के लिए ये विचार किया। और हमारे यहाँ कहा जाता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। इसी विचार के प्रकटीकरण के लिए, इस विचार को पुष्ट करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की गई। रवि जी, जिस प्रकार से हम आर्य समाज की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन और विचार की बात करते हैं, एक बात सामान्यतः जुड़ती है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। सामान्य समाज में मूर्ति पूजा का एक बहुत बड़ा स्थान है। भारत में अनेक शहर ऐसे हैं जिनको छोटी काशी कहा जाता है, जगह जगह देवालय मिलते हैं, उनमें मूर्तियां होती हैं। दूसरी तरफ आर्य समाज को लेकर ये एक बात रहती है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। क्या कहना चाहेंगे, वास्तविकता क्या है, तथ्य क्या है, सत्य क्या है? ऐसा नहीं है कि वो आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। आर्य समाज कुरीतियों का विरोधी है जी। कुछ लोग भगवान को किसी भी रूप में, आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया में लक्ष्मी का कैसा रूप दे दिया, भगवान राम को किस रूप में दिखा दिया, भगवान कृष्ण को किस रूप में दिखा दिया, उनके साथ गोपियां को दिखा दिया। ये चीजें, वो भगवान कृष्ण को योगीराज कृष्ण कहते थे, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे, उनके साथ बहुत सारी चीजें जोड़ दी जो आज अपने को ये लगता है कि ये कुरीतियां हैं। उन्होंने इन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि इन सारे ये जो महान लोग थे, ये आप इनको इस रूप में मत दिखिए, इनको याद करना है। यज्ञ करने का, यज्ञ के प्रति प्रेरणा दी। यज्ञ के कई लाभ होते हैं, क्योंकि यज्ञ में देव पूजा, और वो समाज सुधारक के साथ साथ मैं ये मान के चलता हूँ इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उन्होंने उस टाइम ये कहा था कि देसी गौ माता का घी अगर यज्ञ में पड़ता तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। गो कास्ट, लकड़ी नहीं जला के गो कास्ट से यज्ञ करते थे। हम गाय पर बात करेंगे, लेकिन मैं अभी ये विषय स्पष्ट करना चाह रहा था कि क्या आर्य समाज वास्तव में मूर्ति पूजा का विरोधी है? नहीं, आर्य समाज इन चीजों का, कुरीतियों का विरोधी है। मूर्ति, आर्य समाज ये भी कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं है। जिस किसी भी धर्म को मानते हो आप मानिए, स्वतंत्र है, मगर आप यज्ञ, आप ये देखिए, मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ जी। उठने के बाद सबसे पहले गुरुद्वारे जाता हूँ, उसके बाद गाय की पूजा करता हूँ, शाम को मैं हवन पे जाता हूँ, मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है, मेरे को बुलाते, मैं वहाँ भी जाके मत्था टेकता हूँ। तो इसका मतलब मैं अगर उसको बुरा मानता हूँ, मस्जिद में कोई बुलाता, तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक ही चीज़ कहते थे कि आप सभी धर्मों से प्यार करो, सभी महात्मा को, जितने भी हमारे देवता हैं उनको याद करो, उनके आचरण जो था उनका, उसके प्रति उनको अच्छे से देखो, ना कि उनके को बुरे रूप में, क्योंकि बुरा मुगलों का बहुत बड़ा लंबा समय इस देश के अंदर राज रहा। तो उन्होंने हमारे जो संत थे, जो देवी देवता थे, उनका बहुत बुरे तरीके से व्याख्यान किया। तो जिस वजह से लोग वैसा ही मानने लगे, जैसे भगवान कृष्ण के लिए कहने लगे कि उनकी इतनी गोपियां थी, जबकि उनकी तो एक धर्मपत्नी थी। ये बड़ा विषय है, और वास्तव में जिस तरीके से रवि जी ने ये विषय बहुत स्पष्ट किया, मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और उसमें से सार ये भी निकल कर आता है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले या कोई, जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। वास्तव में जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने की बात आर्य समाज ने कही, कुरीतियों को दूर करने की बात उन्होंने कही, अंधविश्वास को दूर करने की बात ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही, और साथ ही विचार ये भी रखा, बड़ा विचार रखा, एकम सद बहुधा विप्रा वदंती। सत्य एक है, मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन उस अलग अलग मार्गों से भी व्यक्ति उस एक ईश्वर तक पहुंचता है। और जिस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में रहता है, उसके लिए चाहे वो सगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण भक्ति हो, अपना रास्ता वो धीरे धीरे तय करके सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, इन मार्गों पर चलते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। रवि जी, आपसे चर्चा करेंगे, अभी जिस तरीके से आप विषय लेकर आ रहे थे यज्ञ का, यज्ञ में भी देसी गाय के घी का जो आप महत्व बता रहे थे, पर्यावरण का विषय उसके साथ जुड़ा हुआ है। चाहेंगे स्वामी दयानंद जी का गाय को लेकर किस प्रकार का विचार रहा? आप ये देखिए, गाय के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखने से पहले गौ करना निधि लिखी। अगर वो पढ़ लें जी तो आदमी बिना गाय के उसका जीवन ही अधूरा है। क्योंकि आप ये देखिए कि गाय को माँ कहा गया जी।
एक जैसे एक माँ है अपने बच्चे का परवरिश करती है, उसको पैदा करने के बाद उसका ध्यान रखती है, मगर गायें अपने बच्चे के अलावा सारी सृष्टि का ध्यान रखती है। देसी गौ माता ही एक ऐसा जीव है जो 24 घंटे देता ही देता है, जो ऑक्सीजन छोड़ता है जी। गौ माता का गोबर, गौ माता का गोमूत्र, गौ माता का घी, गोकास। आप ये देखिए एक समय होता था जब बिना गाय के सृष्टि चल ही नहीं सकती। ट्रांसपोर्टेशन का साधन क्या होता था? गाय माता का बछड़ा। कुएं में पानी कौन निकालता था? गाय माता का बछड़ा जी। जो बैलगाड़ियां चलती थी, शादियां ब्याह होते थे, ट्रांसपोर्टेशन होती थी, तो बैल गाय के बछड़े से होती थी। घर के अंदर कोई भी काम पवित्र कार्य होता था, चौका चूल्हा गाय के गोबर से कहते थे, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है जी। और ईंधन, लोग लकड़ी नहीं जलाते थे उस टाइम, गाय के गोबर गोकास बना के उसको जलाते थे, और हवन यज्ञ भी उसी से करते थे जी। पर्यावरण के बारे इतना होता था कि मेरे को आज भी याद है, हम बचपन में छोटे जब किसी की गांव में डेथ होती थी तो हमारे समाज में आर्य समाज का बड़ा प्रभाव था। मेरे माता जी की दादी जी ने एक चौकी संभाल के रखी हुई थी कि मेरे ऋषि मेरे घर आए थे, इस चौकी पे दूध पी के गए, तो दूध पीते थे। तो किसी की डेथ हो जाती तो गोकाश गांव के अंदर जो गाय के गोबर के उपले होते हैं वो इकट्ठे होते थे, उससे संस्कार होता था जी। और लकड़ी कौन सी ऊपर डाली जाती थी? यहाँ तो मैंने देखा है कि गो का जब संस्कार होता है वो तो लकड़ी से होता है। हाँ। और गाय के छोटे छोटे कंडे वो ऊपर देते हैं जी। मगर हमारे वहाँ पर क्या होता था पंजाब में, क्योंकि पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वामी दयानंद जी का बहुत प्रभाव था, तो लोग क्या करते, गांव के अंदर जब तूफान के अंदर पेड़ गिर जाते थे तो उनकी छोटी छोटी सूखी लकड़ियां तोड़ के लाते थे, गिरे हुए पेड़ की सूखी हुई की, कि इसको भी मोक्ष मिले, जो गिरी हुई है उसको उसके ऊपर डालते थे। मगर संस्कार भी अगर होता था तो गाय के गोबर के गोकाश के उपलों से होता था। तो गाय के बिना सृष्टि नहीं थी। गाय के बारे में उन्होंने स्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा कि हर घर में, उन्होंने ये भी कहा कि गौशाला बनाना, उस टाइम तो गौशाला होती नहीं थी, गौशाला कोई एक हल नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है, हर घर में गाय होनी चाहिए। मगर स्थिति क्या हुई कि धीरे धीरे लोगों ने गाय को घर से भी निकाल दिया, घर से निकाल दिया, फिर मन से भी निकाल दिया, मन से भी निकाल दिया, फिर दिमाग से भी निकाल। ये स्थिति जब हुई तो फिर देश का, आप ये देख लो, कोरोना जैसी महामारी और बीमारियां, इन्होंने देश के ऊपर अटैक किया। तो बहुत महत्वपूर्ण बात रवि जी ने कही है कि लोगों ने गाय को पहले घर से निकाला, फिर मन से निकाला, फिर दिमाग से निकाला, और उसी गाय को हमारे जीवन का प्रमुख आधार अनेक महापुरुषों ने भी बताया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी गाय की महिमा के बारे में बहुत वर्णन किया है। कहा भी जाता है गावो विश्वस्य मातर है, और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास बताया जाता है। अर्थात सभी प्रकार के देवी देवता उस गाय में इसीलिए माने गए हैं कि देवता कौन, अर्थात जो देने वाला है, जो जीवन देने वाला है, जो आरोग्य देने वाला है, उसे हमारे यहाँ देवता कहा गया है। तो वास्तव में यथार्थ में जीवन के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं वो दयानंद सरस्वती जी के जीवन से प्रकट होती हैं। रवि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन पर बहुत ही सरलता से, सहजता से सभी प्रश्नों का जवाब दिया, नई नई जानकारियां आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडिनी पताका फहराने के साथ में कुरीतियों को मिटाने के लिए तो बड़ा काम किया ही, देश की आज़ादी के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। ऐसे महामानव को, ऐसे महापुरुष को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।